नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से आज बड़ी खबर सामने आ रही है कि अचानक से उत्तर प्रदेश के अंदर रातों रात हजारों की संख्या में मजदूर गायब हो गए, जिसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में तहलका मचा हुआ है। अब आखिर क्या है यह पूरा मामला, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर और लाइक कीजिए। बाकी अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, देश के अंदर राज करने वाली पुरानी सरकारों ने इस देश में जमकर घोटाले किए और खूब पैसे छापे और देश को पूरा खोखला कर दिया। इन पार्टियों के घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी है कि इनकी सरकार जाने के बाद भी इनके किए घोटाले आए दिन सामने आते ही रहते हैं। कहीं पर कांग्रेस ने फर्जी मदरसों के नाम पर 12 करोड़ से ज़्यादा मुफ्त के पैसे ऐंठे, तो कहीं पर भाई भतीजावाद वाली सरकारों ने पूरे उत्तर प्रदेश को ही कंगाल कर दिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2017 के अंदर ऐतिहासिक बदलाव हुआ था, जब उत्तर प्रदेश की जनता ने भाई भतीजावाद और साइकिल वालों को सत्ता के बैकफुट पर भेजकर योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री चुना था। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में एक से एक बड़े बदलाव हुए, एक से एक बड़े कानून लाए गए विकास की दर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि पिछली सरकारों ने विकास से ज़्यादा तो घोटाले कर रखे थे और कानून व्यवस्था तो अंदर से पूरी खोखली हो चुकी थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस दिन से यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने उसी दिन से ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए थे और इन्हीं फैसलों के अंतर्गत उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया था, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मजदूरों को उनके इलाकों में ही मजदूरी देने का वादा किया था। और अगर 15 दिन में मजदूरी ना मिलने पर सरकार उन्हें कुछ पैसे भी देती है। हालांकि यह स्कीम तो बहुत पहले से ही चल रही थी, लेकिन पुरानी सरकारों ने मजदूरों से ज़्यादा पैसा तो अपने ही खातों में डलवा के रखे हुए थे और उनका बिल मजदूरों के नाम पर फाड़ दिया था। अब ऐसे ही कई घोटाले योगी सरकार की जांच में बाहर आए थे और अब इसी उत्तर प्रदेश में मनरेगा घोटाला सामने आया है, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित महाराजगंज जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत धांधली का बड़ा मामला सामने आया है। जिले के घुगली ब्लॉक के 4 गाँवों में मनरेगा के तहत 93.65 लाख रुपए का काम कागजों पर कराकर भुगतान करा लिया गया, जबकि धरातल पर कुछ हुआ ही नहीं। इस कार्य के लिए गैर ब्लॉक के जिन मजदूरों के खाते में भुगतान हुआ है, उस नाम का उन गांवों में कोई मजदूर है ही नहीं। जब योगी सरकार इस मामले की तह तक गई तो पता चला कि मनरेगा का कार्य कराए जाने के बाद दूसरे गांव के जिन मजदूरों के खाते में भुगतान कराया गया था, उस नाम के मजदूर उन गाँव में ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे थे। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो ठीक इसी प्रकार का एक मामला पहले भी सामने आ चुका है। कुछ साल पहले उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ने वाले करीब 2 लाख मुस्लिम बच्चे रातों रात गायब हो गए थे। दरअसल मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को पिछले कई दशकों से हर महीने सरकार की ओर से वजीफ़ा यानी स्कॉलरशिप दी जा रही थी, लेकिन जैसे ही उत्तराखंड सरकार ने इन बच्चों के बैंक खातों को आधार नंबर से लिंक करने को कहा तो एक साथ 1,95,360 बच्चे गायब हो गए। वास्तविकता में यह बच्चे कभी थे ही नहीं, यह भी सिर्फ एक फर्जीवाड़ा ही था और यही फर्जीवाड़ा अब उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। धांधली केवल मजदूरी के भुगतान में ही नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले जिस वर्क आईडी पर काम कराया गया है, उसी आईडी को दोबारा खोल फिर से भुगतान करा दिया गया है। धरातल पर मनरेगा का कार्य नहीं दिख रहा, जबकि भुगतान वित्तीय वर्ष में हुआ है। मामला संज्ञान में आने के बाद जिले के उच्चाधिकारियों ने जाँच शुरू कर दी है और अब जल्द ही इनके दोषियों को पकड़कर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह पहले की सरकार तो है नहीं कि खुद भी खाए और दूसरों को भी खाने दे। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है जो ना खुद मुफ्तखोरी का एक पैसा खाते हैं, ना दूसरों को खाने देते हैं, जिसके बाद अब जांच से आरोपियों के बारे में और अच्छे से पता चल पाएगा। हैरत वाली बात यह है कि सरकारी मनरेगा साइट पर घुगली के इन 4 गाँवों में मनरेगा के तहत भुगतान हुआ है, लेकिन धरातल पर काम हुआ ही नहीं है। और जब इस मामले की जांच की बात हुई है तो अब रातों रात यह मजदूर गायब हो गए। इनका कोई अता पता ही नहीं है, क्योंकि यह मजदूर वास्तविकता में कभी थे ही नहीं। यह तो सिर्फ फर्जीवाड़े के तहत सरकार द्वारा मजदूर को दिया गया पैसा इन लोगों ने खुद हड़प लिया। दरअसल अभी बीते दिनों ही योगी सरकार ने कई बड़े बड़े ऑफिसर्स का तबादला कर दिया था, जिसके बाद विपक्ष ने बहुत हड़कंप मचाया था कि अरे योगी यह क्या कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि योगी के काम करने का स्टाइल ही यही है। दरअसल जिन ऑफिसर्स का योगी जी ने तबादला किया
वो पहले की सरकारों के अंदर अपने पद पर काबिज हुए थे। जिसके बाद योगी ने जब नए अधिकारियों को उस पद पर रखा तो इन घोटालों की पोल खुलकर सामने आने लगी, जो कि पुरानी सरकारों के शासन में नियुक्त अधिकारियों ने किए थे। शायद इसलिए विपक्षी इतना गला फाड़ फाड़ कर रो रहे थे। खैर, योगी की ईमानदारी किसी से छुपी नहीं है और इसी वजह से कई विदेशी कंपनियां भी अब उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहती हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक कोरोना काल में देशी विदेशी 57 कंपनियों ने 46,501 करोड़ रुपए के निवेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से करार किया है। इनमें 28 विदेशी कंपनियों ने 9,357 करोड़ रुपए के निवेश के लिए करार किया है। एक जूता बनाने वाली कंपनी ऐसी है जो चीन से शिफ्ट होकर भारत आई है और 300 करोड़ रुपए के निवेश से आगरा में उत्पादन शुरू कर चुकी है। और यह जो संभव हो पाया है, योगी की ईमानदारी और उनके अधिकारियों की ईमानदारी की वजह से ही संभव हो पाया है। तो वहीं अब जब इस घोटाले की जांच होगी तो यह आंकड़े करोड़ों रुपए तक भी पहुंच सकते हैं, जिसके बाद इसके पीछे का गिरोह भी सामने आ सकता है, क्योंकि यह लोग अकेले नहीं होते, इनका पूरा एक गिरोह ऐसे मामलों में शामिल होता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यह सब अधिकारी पहले की सरकारों के समय नियुक्त हुए थे, जिसके बाद सरकार तो बदल गई लेकिन इनकी हरकतें अभी तक नहीं बदली। यहाँ पर एक सवाल यह भी उठता है कि क्या यह लोग विपक्षी पार्टियों के इशारों पर काम कर रहे थे ताकि यह फर्जीवाड़े करके योगी सरकार का नाम खराब कर सकें, जिससे यह लोग वापस से 2022 में हो चुके चुनावों को जीत सकें। यह एक सवाल है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आप ही सोचिए, जिन मजदूरों के पैसे इन्होंने फर्जीवाड़े से हासिल कर लिए, जिसके पास यह पैसे पहुँचे ही नहीं, वो योगी को थोड़ी वोट देगा। उसे तो यही लगेगा कि योगी इनके पैसे खा गए, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल विपरीत है। यह बीच में बैठे दूसरे पार्टियों के एजेंट्स का काम है। अब मामले के बाद इसके अंदर भी बड़े बड़े नामों के राज खुल सकते हैं और जो भी इस मामले में दोषी हैं उन्हें सजा तो दी ही जाएगी, साथ ही उनसे फर्जीवाड़े के तहत गायब की गई रकम की भी भरपाई करवाई जाएगी। दोस्तों, विपक्ष के शासनकाल में हुआ यह तो एक छोटा मोटा घोटाला है जो अभी सामने आया है। इसी प्रकार के ना जाने कितने और घोटाले हैं जो अभी भी बाहर आने बाकी हैं, लेकिन मोदी सरकार इनके हर उस कांड का काला चिट्ठा खोल रही है जो इन विपक्षियों ने अपने शासनकाल में किए थे, जिससे जनता को भी इनकी असलियत का पता चल सके। तो दोस्तों, आप ही बताएं, ऐसे में आप किसे सत्ता में देखना चाहेंगे? एक ऐसी सरकार को जो अपने फायदे के लिए करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला देश में करके बैठी है, या फिर राष्ट्रवादियों की उस सरकार को जिसे आप सत्ता में देखना चाहेंगे? दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।